शाम 5 बजे मीडिया से बात कर सकते हैं राहुल गांधी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है, जहां नतीजों पर राहुल गांधी बात कर सकते हैं, मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मीडिया से बातचीत कर सकते हैं राहुल गांधी। इस बीच एक और बड़ी खबर अमेठी से सामने आई है, जहां स्मृति ईरानी अब भी बहुत पीछे बताई जा रही है। अमेठी को लेकर बड़ी खबर यह कि केएल शर्मा 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रियंका गांधी का हमने आपको पोस्ट दिखाया, जहां पर सोशल मीडिया एक्स पर जाकर उन्होंने कहा कि मुझे कभी कोई शक शुबा नहीं था कि आप जीत दर्ज करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से भी सामने आ रही है। कुमार विक्रांत का मैं रुख करना चाहूंगी ज्यादा अपडेट्स के साथ। इससे पहले कुमार, आपने कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें दिखाई थी, मुझे जितना समझ में आ रहा है आपके साथ राजीव जी हैं मौजूद, बात कीजिए। जी बिल्कुल, राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, हिमाचल में कंगना रनौत आगे चल रही हैं, विक्रमादित्य पीछे हैं, हालांकि विधानसभा में आप लोगों को 4 सीटें में आगे हैं। लोकसभा में निश्चित रूप से हम पीछे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हिमाचल में हम विधानसभा की सीटें जीते, क्योंकि भाजपा ने जो विधायक खरीदे थे और खरीद फरोख्त करके जो सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी वहाँ, उसको हमने नाकाम किया, जनता ने नाकाम किया। जनता ने बिकाऊ विधायकों को हराया। सर, बड़े नतीजे की बात करें, देश के जो वर्डिक्ट आया है उसको देखकर के क्या कहेंगे? कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुमत एनडीए के पास दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बड़ी जबरदस्त जो है इसमें टक्कर थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। सब 400 सीट दे रहे थे, एग्जिट पोल भी 400 सीट दे रहा था, सारा अपोजिशन को डिमोरलाइज करने की कोशिश थी। अब इसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं विक्रांत जी। नंबर 1 ये कि भाजपा ने नैतिक अधिकार सरकार में आने का खो दिया। उन्होंने 400 कहा था, उनको स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला। वो 230 से 240 के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। मीन्स कि उनको जनता ने बहुमत नहीं दिया है। वो बड़ी पार्टी हो सकती, लेकिन बहुमत नहीं दिया इतने बड़े दावे के साथ, तो उनको नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो कांग्रेस की 100 सीटें आई हैं, उसमें बड़ा योगदान है राहुल जी की यात्रा का, प्रियंका जी की कैंपेन का और खरगे जी की व्यूह रचना का। और इसके साथ साथ जो हमारे एलाइज थे उन लोगों ने बड़ा अच्छा, चाहे महाराष्ट्र में आप ले लीजिए उद्धव ठाकरे पवार साहब, चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, तो क्या जो अब आंकड़े आए हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नैतिक हक नहीं है, तो क्या आपको क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहल करेगा? क्या चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार जैसे नेताओं से चर्चा की जाएगी? देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। बड़े नेता डिसीजन लेंगे, लेकिन ये कि सबके लिए रास्ता खुला है अभी आगे। तो कुमार विक्रांत कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से खास बातचीत कर रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि नैतिक आधार खो दिया है बीजेपी ने सरकार बनाने का, क्योंकि उन्होंने 400 पार का बड़ा दावा किया था, लेकिन अपने बूते वो बहुमत का आंकड़ा पर भी नहीं पहुंच पाया है फिलहाल। और ऐसे में ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा इस वक्त आपको इंडिया का नजर आ रहा है, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा योगदान है। तो ये तमाम बड़ी बातें राजीव शुक्ला की ओर से कही जा रही थी।